बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर वो विल डिस्कस अबाउट फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन लफ्ज़ ना, फीडबैक के ऊपर अगर आप गौर करें ना, फीडबैक कहते हैं राय को, किसी से राय लेना। यार मैंने को काम किया, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप फीडबैक दो मुझे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने अगर फीडबैक देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं ना, तो उसको फीडबैक कहते हैं। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है, आपकी बुक वाला ना एक मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा है। उसने एक 3-4 बातें पहले पैराग्राफ के अंदर की हुई हैं। वो क्या हैं? मिसाल के तौर पर मैं कुछ है एंजाइम्स पहले ड्रा कर लेता हूँ। ये एक एंजाइम है, दिस इज़ सेकंड एंजाइम, दिस इज़ थर्ड एंजाइम। इसी तरह एक दो रो आप जो है ना एंजाइम लगा लें। मैं 2-3 एंजाइम ड्रा कर रहा हूँ इधर। ठीक है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है और ये भी एंजाइम है। चलें जी, अब हुआ कुछ यूँ, ये E1 मैं कहता हूँ एंजाइम 1, ये एंजाइम 2, एंजाइम 3। अब ये देखें ज़रा गौर से, आपने देखना है एंजाइम किसके साथ मिलता है? सबस्ट्रेट के साथ। तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, ये इसकी क्या है? सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट के साथ मिला, इस सबस्ट्रेट के साथ मिलकर इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और वो मैं कहता हूँ वो प्रोडक्ट इस तरह से है। ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। मैं आप अल्फाज के ऊपर गौर करें, ये क्या है? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। अब ये प्रोडक्ट जो है ना वो जाके इस एंजाइम के साथ मिलेगी। ठीक है ना, अब ये इधर आ गया ऐसे, अब ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है, मैंने तो कहा ये प्रोडक्ट है, तो फिर इस एंजाइम के लिए क्या ये प्रोडक्ट होगी? नहीं। तो यही बात आपकी बुक वाला कहना चाह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है ना, ये है इस एंजाइम की E2 की, और सॉरी E1 की। ये प्रोडक्ट इस E2 एंजाइम के लिए किसके तौर पे काम करेगी? सबस्ट्रेट के तौर पे काम करेगी। तो यही मेन बात है इसके अंदर समझने वाली। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है असल में इसकी है, इसके लिए ये क्या है? सबस्ट्रेट है। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट इसके लिए सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के साथ ये एंजाइम जब मिलेगा, इसको ये इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा इसको प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये क्या है? इसकी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किसकी है? E2 की है। लेकिन ये सबस्ट्रेट है किसकी? E3 के लिए। ठीक है, तो E3 के साथ जाके ना जो ऐसे मिल जाएगा, मिलके E3 और ये सबस्ट्रेट फिर क्या बना देंगे? एक नई प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? नई प्रोडक्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ वो प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह से है, उसकी शेप। ठीक है ना, उसकी शेप जो है ना वो इस तरह से है, ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन सी प्रोडक्ट है? मैं कहता हूँ ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो होगी, अब इसमें क्या करना है, वही मेन चीज़ है समझने के लिए। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये क्या करेगी? ये आएगी और पहला जो एंजाइम है ना E1 उसके साथ आके अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ना इधर आके वो वाली जो एंड प्रोडक्ट है ना वो इधर आके ऐसे अटैच होगी, इस तरह से। ठीक है ना, ये अटैच हो गया है। अब जब ये प्रोडक्ट थी ना, कौन सी प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट। इसके साथ जाके जब अटैच होगी तो क्या ये E1 अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो E1 की असल में क्या हो गया? कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया। क्या हो गया इसका? इसके अंदर क्या है? कन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब ये अपना काम नहीं करेगा और ये मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा और इस तरह जो एक रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जनाब फीडबैक इनहिबिशन। इस प्रोडक्ट ने फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस एंजाइम को जो है ना वो रोक दिया। इसका काम, इसका जो इसने जो प्रोडक्ट्स बनानी थी वो अब नहीं बनाएगा। जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो सारे का सारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ सो कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। समझ आएगी बात की? आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है ATP की। ठीक है, ATP मालिक्यूल जो है ना
ये क्या करेगा, इसको भी जारी बात है कोई ना कोई क्या कौन तैयार करेगा, एंजाइम तैयार करेगा। तो जब सेल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी है, ठीक है, जब सेल के पास एटीपी ज़्यादा है तो क्या सेल जो है वो एटीपी को तैयार करवाएगा, नहीं। जब पहले उसके पास एटीपी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, फिर वो इस एटीपी को, यही एटीपी जो है, जो एंजाइम इसको तैयार कर रहा है, यही एटीपी इस एंजाइम के साथ आके क्या हो जाएगी, अटैच होगी और इस एंजाइम को क्या कर देगी, इनहिबिट करेगी कि ये एंजाइम मज़ीद एटीपी तैयार ना कर सके। तो इस एंजाइम की क्या होगी, इनहिबिशन हो गई है। करवाई किसने है, इस एंजाइम के प्रोडक्ट ने ही इस एंजाइम की क्या करवा दी है, इनहिबिशन करवा दी है। इस एंजाइम के प्रोडक्ट ने इसी एंजाइम की क्या करवा दी है, इनहिबिशन। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है। तो ये ऊपर भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया, ये सारे का सारा एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसकी क्या है, प्रोडक्ट है। ये सारे का सारा क्या है, प्रोडक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो इसी प्रोडक्ट ने इसी रिएक्शन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया पहले एंजाइम के ऊपर एक्ट करके, ठीक है। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करके हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आई थिंक बायोडाइवर्सिटी वाला है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।